पहले राहु केतु क्लियर करेंगे, ठीक है प्लीज। क्योंकि जो सबसे मजेदार पार्ट है, मजेदार नहीं थोड़ा हार्ड भी है, जैसे कि सीधा सीधा जो रूल है कि किसी भी प्लेनेट वो सोर्स होता है और उसका जो स्टार लॉर्ड वो रिजल्ट देता है, तो सब लॉर्ड रिजल्ट का जो क्वालिटी है वो डिफाइन करते हैं। और एक कहावत है कि किसी भी प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में अपना ना नक्षत्र स्वामी का फल देगा। ये थंब रूल है कि किसी भी प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में अपना नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। लेकिन वो तो हो गया जो सातों प्लेनेट है उनके बारे में। ये जो राहु केतु है ये तो प्लेनेट है नहीं, ये लोग प्लेनेट तो है नहीं, हम लोग तो इनको प्लेनेट ग्रह मानते हैं। राहु क्या है, केतु क्या है? जो सन का जो रूट है, ऐसे सन ऐसे घूम रहा है, सन घूम नहीं रहा है, सन नहीं घूम रहा है, सन फिक्स है। धरती घूम रहा है और चंद्रमा भी घूम रहा है, और चंद्रमा भी घूम रहा है। धरती का सर्कल और चंद्रमा का सर्कल, अब दोनों सर्कल में ऐसे एक सर्कल घूम रहा है, ऐसे एक सर्कल घूम रहा है, तो दोनों सर्कल का दोनों का जो पाथ है वहां पे दो इंटरेक्शन आता है। दोनों सर्कल का जो लाइन है जहां पे मिलता है, उस पर्टिकुलर दो लाइन को एक नॉर्थ नोड एक साउथ नोड कहा जाता है। अब इनका पावर इतना है कि किसी भी प्लेनेट से सातों ग्रह जो है उन सातों प्लेनेट से भी ज्यादा फल दे सकता है राहु केतु। राहु केतु पूरा पासा पलट सकता है, लेकिन कैसे पलट देगा ये किसी को नहीं पता। वो समझने का कुछ, ये फल कैसे देगा, जैसे कि एक प्लेनेट तो अपनी दशा में एक्टिव है, और एक बात, ये बात ध्यान से सुन लो, कोई भी प्लेनेट रिजल्ट सिर्फ दशा अंतरदशा में ही देगा। 9 प्लेनेट एक साथ एक्टिव नहीं हो सकता, 12 हाउस एक साथ एक्टिव नहीं हो सकता। हर किसी का अपना अपना समय निर्धारित है। जैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, तो खाने का टाइम अलग है, उसका नाम अलग है, उसका तरीका अलग है। वैसे प्लैनेट्स का अपनी दशा में जब आएगा तब रिजल्ट देगा। अर्थात ये क्या घटित होगा ये बताएगा योग, और कब घटित होगा ये बताएगा दशांतरदशा। सिर्फ दशांतरदशा ही नहीं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये इतना तक। लेकिन महादशा और अंतरदशा अगर सीख जाओ, समझ जाओ, बाकी वो एक ही रूल है, एक ही तरह होगा। महादशा एक लॉन्ग रिकॉर्डिंग, हाँ चल रहा है। महादशा एक लॉन्ग टर्म। अब कुछ चीज मैं सिखा नहीं पाए या बोल नहीं पाए, क्योंकि ये कोर्स में इतना कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन कुछ चीज तुम्हें जान लेना पड़ेगा। इजी चीज है, हर एक प्लेनेट का अपना दशा का स्पैन होता है। हमारे देश में दशा सिस्टम के बहुत सारा दशा सिस्टम है, उसमें हम लोग सिर्फ भीमशोत्तरी दशा सिस्टम को ही मानते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में भीमशोत्तरी दशा माना गया। भीमशोत्तरी दशा मतलब किसी इंसान का लाइफ का जो स्पैन है
हर एक इंसान 100 साल, 80 साल, 90 साल जीते हैं। हेमसूत्री दशा में माना गया कि एक इंसान का लाइफ का स्पैन 120 इयर्स, 120 साल। ठीक है। अब इस 120 साल को 9 ग्रहों में बांट दिया गया। बोला केतु का 7 साल, शुक्र का 20 साल, है ना? यस तो सर। रवि का 6 साल, चंद्रमा का 10 साल, मंगल का 7 साल, राहु का 18 साल, शनि का 19 साल, बुध का 17 साल, गुरु का 16 साल, ऐसे बांट दिया गया। और इसको टोटल करोगे 120 इयर्स आ जाएगा। किसी भी किताब में या फिर गूगल पे भी तुम सर्च करो तो विंशति दशा सिस्टम में सब आ जाएगा। अब तो हर जगह में लिखा है और केपी कृष्णमूर्ति जी ने वो विंशति दशा सिस्टम को ही ले लिया। और भी बहुत सारा दशा है, अष्टोत्तरी दशा सिस्टम है, 108 इयर्स मान के चल, वहां पे 108 साल इंसान का लाइफ स्पैन माना गया। और वहां पे दशा सिस्टम में भी हर किसी, और बहुत सारा दशा है, राशि दशा भी है, जो राशि सिस्टम का कुछ चलता है। लेकिन ये जो है हम लोग 120 साल मान के चलेंगे। और इन 120 साल में जब किसी प्लेनेट की दशा किसी इंसान की जिंदगी में चलेगा, वो जिसका दशा चलेगा अर्थात महादशा, अब उन महादशा में बाकी 9 जो प्लेनेट है उन लोगों का अंतर्दशा आएगा। मान लो शुक्र का 20 साल की महादशा है। अब शुक्र का जब 20 साल की महादशा चालू होगा तो पहला अंतर्दशा शुक्र का होगा। जिसका महादशा चालू होगा उनका ही पहला अंतर्दशा होगा। तो उनका जब अंतर्दशा होगा, मान लो कुछ 3.5 साल का अंतर्दशा होगा। अब ये जो रिदम है, मतलब ये जो सीक्वेंस किसके बाद किसका आएगा ये फिक्स है। वो हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, तो उसको हम लोग बोलते हैं केसुर चमड़ा खुशबू। केसुर चमड़ा खुशबू, के केतु, सु शुक्र, र रवि, च चंद्र, म मंगल, रा राहु, गु गुरु, स शनि, बु बुध। केसुर चमड़ा खुशबू, ऐसे इसके बाद आएगा। अब यस सर। जब किसी का महादशा आएगा, वो जो महादशा वाला लॉर्ड वो उस समय का उस इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा रोल निभाएगा। और उन महादशा का जो प्रॉमिस होगा वो उसका स्क्रिप्ट, महादशा का पीछे अगर 6, 5, 3, 8 ऐसा कुछ लिखा है तो उन हाउसेस रिलेटेड जो इवेंट वो प्रॉमिस है, यस सर। वो सोर्स बन जाएगा। अब रिजल्ट कौन देगा? ठीक है। रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट होगा किसका? महादशा लॉर्ड जिसके स्टार नक्षत्र में लॉर्ड। बैठा है उन हाउसेस का रिजल्ट होगा। और रिजल्ट का क्वालिटी होगा कि वो महादशा लॉर्ड जिनके सब में बैठा है उनका, उन सब का जो हाउसेस का जो प्रॉमिस है उस हाउसेस की प्रॉमिस की तरह उनका क्वालिटी है। हमेशा याद यस सर। रखोगे कि अगर अच्छा हाउस आ जाए तो हम अच्छा फल मान के चलेंगे, अगर खराब हाउस आए तो हम खराब फल मान के चलेंगे। अब खराब हाउस कौन सा है? खराब हाउस है 8, 12, यस 8th सर। हाउस, 12th हाउस। 12th। क्योंकि 8th इज पीरा, 12th इज एक्सपेंडिचर, खर्चा, यस सर। नेगेशन ऑफ माई सेल्फ। 12th हाउस मीन्स नेगेशन ऑफ माई सेल्फ, मुझे ही बर्बाद कर रहा है, मुझे ही नेगेट कर रहा है।
अब ये जो राशि का जो क्षेत्र है, हम लोग देख लिया कि 12 राशि में राहु केतु का कोई अपना घर, उसके लिए कोई घर का प्रोवाइडेशन है नहीं। 12 राशि 7 प्लेनेट में बांटा गया, लेकिन जो Yes. 27 नक्षत्र है, उन नक्षत्र में राहु केतु का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। 27 नक्षत्र को 9 ग्रहों में 3-3 करके बांट दिया गया, तो राहु Yes, केतु yes. का 3-3 नक्षत्र आ गया। अर्थात आगे. कोई भी प्लेनेट राहु केतु का नक्षत्र में आ सकता है। Yes, sir. साइन लॉर्ड राहु केतु कभी नहीं बनेगा, बट स्टार लॉर्ड राहु केतु बार बार बन सकता है। Yes, sir. और जो एक नक्षत्र है, उन नक्षत्रों को भी 9 डिवाइड किया, 9 सब में बांटा गया, अर्थात वहां पे भी राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो Yes. राहु केतु का ये जो इन्वॉल्वमेंट है, वो स्टार में या सब में जाके मिल सकता है। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी ये पार्ट ऑफ नक्षत्र ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ जो नाड़ी सिस्टम, चंद्रकला नाड़ी का एक एडवांस पार्ट है। केपी एस्ट्रोलॉजी पूरा खड़ा है नक्षत्र के ऊपर। मैं पहले भी बताया कि हमारे देश में पुराने जमाने से राशियों का कोई खेल नहीं था, जो भी खेल था पूरा नक्षत्र का। नक्षत्र के विचार से ही इंसान के लाइफ का इवेंट को प्रेडिक्ट किया जाता है, और केपी एस्ट्रोलॉजी भी नक्षत्र के ऊपर खड़ा है। अब राहु केतु का वहां पे रोल है। अब राहु केतु का जो रोल है, इन रोल को हम जो समझेंगे, कुछ रूल लिख लो कि कुछ रूल लिखो। पहले लिखो राहु एंड केतु तो ये हेडलाइन है रूल का। राहु एंड केतु हैज अ टेंडेंसी टू गिव रिजल्ट्स Yes, sir. as significator of houses for planets. Yes, sir. कि राहु केतु का क्या टेंडेंसी है, ये प्लैनेट्स, जो प्लैनेट है, बाकी प्लैनेट है, इन लोगों का जो सिग्निफिकेट, इन हाउसेस का जो प्लैनेट्स है, उनका जो सिग्निफिकेटर बनेगा वो ऐसे बनेगा। पहले लिखो फर्स्ट of those planets with whom they are conjoined. Yes, sir. अब इसके नीचे एक चीज लिख लो, स्टार मार्क लिख के, कि द कंजंक्शन रूल इन केपी एस्ट्रोलॉजी Yes, sir. denotes for the distance of Yes, sir. 3 degree 20 minute arc, for the distance of 3 degree 20 minute arc, ARC. अब ये 3 डिग्री 20 मिनट वाला रूल क्या है, कि जब कोई प्लेनेट के साथ एक दूसरा प्लेनेट 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आ जाए, वो है कंजंक्शन। और 3 डिग्री 20 मिनट के अगर दूरी में रहेगा, उसको हम कंजंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसोसिएशन। अब ठीक है सर। ये जो कंजंक्शन वाला जो रूल है, देखो
कि जब कोई ग्रह और एक ग्रह के आसपास आ जाता है किसी भी राशि में, तो हम लोग बोलते हैं कि यह कंजंक्शन है। बट कंजंक्शन का जो रोल, एक्चुअल रोल, वो है कि 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अगर आ जाए, तो वो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आने से वो एकदम पूरा का पूरा कंजंक्शन है, तो दोनों के साथ दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ये सिर्फ राहु केतु में ही नहीं, बाकी जो ग्रह है उनमें भी कंजंक्शन वाला रूल, अगर 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर दोनों आ गया, तो वो एक के ऊपर और एक भारी पड़ जाएगा। मतलब दोनों ऐसे काम करेगा कि जैसे ये इसका काम कर रहा है। और राहु केतु के लिए ये तो एकदम 100% होगा। अर्थात राहु ठीक है। अगर मार्स के साथ 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आ गया, तो ये पहला रूल क्या है, राहु उस मार्स के काम करेगा। जैसे राहु मार्स बन गया, यस सर। राहु खुद ही मार्स बन गया, ठीक है। तो वो रिजल्ट देके निकल जाएगा। चल रहा है मार्स की दशा, काम कर रहा है राहु। यस राहु सर। के दशा में राहु मार्स का जो सिग्निफिकेशन को दे रहा है, मान लो मार्स और राहु कंजंक्शन है, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, और राहु के दशा में पैसा आना चालू यस हो सर। जाएगा, सेकंड हाउस का रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड लिखो, सेकंड अच्छा सेकंड एस्पेक्ट, चलो ये लिखो, मैं इसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑफ दोस प्लैनेट्स यस सर। which give special aspects to यस सर। them such as Mars, Jupiter and Saturn. यस सर। अब ये स्पेशल एस्पेक्ट्स का खेल मैं बता दूं कि हर एक प्लेनेट अपना सप्तम में पूर्ण दृष्टि देता है, यस सर। लेकिन यस सर। इसके साथ साथ भी 3 प्लेनेट है, जिन 3 प्लेनेट्सों का वो सप्तम के दृष्टि छोड़ के भी और भी कुछ स्पेशल दृष्टि है। जैसे जुपिटर का पंचम नवम में, शनि का तृतीय दशम में और मंगल का चतुर्थ अष्टम में। अब देखो, क्यों सप्तम का दृष्टि मैं यहाँ पे नहीं बोला और यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि राहु का सप्तम में कौन बैठा है, केतु सर। क्योंकि राहु जहां पे बैठेगा केतु उसका सप्तम में बैठेगा। दे आर नॉर्थ एंड साउथ नोट, उन लोगों का सेम डिग्री होगा। यस। अब सप्तम में अगर राहु का कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो तो केतु के साथ बैठा है। यस सर। अब वो राहु को अगर दृष्टि देगा, उसके पहले तो वो केतु के साथ कॉन्जॉइंट है, यस सर। तो वहां पे हम केतु के साथ कॉन्जंक्शन रूल मानेंगे, राहु को सप्तम दृष्टि दे रहा है ये नहीं मानेंगे। ठीक है सर। बट अगर बृहस्पति है, ये कुछ है, तो वहां पे तो केतु नहीं है। मान लो राहु बैठा है टॉरस में, और टॉरस के यस सर। 3 पीछे करो, क्या होगा, टॉरस, मार्स और पाइसेस, है ना। अब यस पाइसेस सर। में मान लो शनि बैठा है, पाइसेस में मान लो शनि बैठा है, तो शनि क्या कर रहा है, ठीक है। शनि क्या कर रहा है कि पाइसेस में बैठ के टॉरस में राहु के ऊपर तृतीय दृष्टि दे रहा है, पूर्ण दृष्टि है। तो वो हाँ जी। वहां पे क्या होगा, उन राहु को शनि तृतीय दृष्टि दे रहा है, तो शनि का जो सिग्निफिकेशन है वो राहु खींच लेगा। यस सर। ही इज ए एजेंट, राहु इज एन एजेंट। वो बोलेगा शनि महाराज तुम चुप कर बैठो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारा क्या सिग्निफिकेशन है बताओ, अच्छा तुम ये दे रहा हो तो मैं ये दे दूंगा। ठीक है सर। यहाँ बृहस्पति है, जो बृहस्पति मान लो एक्वेरियस में बैठा है और राहु टॉरस में बैठा है। अब एक्वेरियस से टॉरस कितना है, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरियस, सॉरी एक्वेरियस, स्पाइसेस, नो सॉरी एक्वेरियस नहीं, कैप्रिकॉर्न में,
कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरियस, टॉरस। मान लो बृहस्पति कैप्रिकॉर्न में बैठा है, राहु टॉरस में बैठा है, तो बृहस्पति राहु को पंचम दृष्टि दे रहा है, तो बृहस्पति का जो सिग्निफिकेशन है, उसका पास में जो भी नंबर्स लिखा है उन हाउसेस का रिजल्ट राहु देना चालू कर देगा। ठीक है सर। अब थर्डली लिखो, third of those planets which have Yes, sir. become the star lords of Rahu and Ketu. Yes, sir. ये तो हमें पता ही है कि कोई भी प्लेनेट अपनी नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। अब Yes, sir. राहु केतु का जो भी नक्षत्र स्वामी बनेगा, स्टार लॉर्ड है, उन लोगों का भी राहु केतु रिजल्ट देगा। ठीक है सर। होगा। अब Yes. फोर्थली लिखो, fourth of those planets which are the sign lord of Rahu and Ketu. ठीक है सर। अर्थात राहु केतु जिन लोगों के साइन में बैठा होगा उनका भी रिजल्ट दे देगा। मान लो कि राहु अगर जेमिनी में बैठा है तो वो बुध का जो सिग्निफिकेशन है वो देना चालू कर देगा। ठीक है सर। अब मजे का बात देखो, मैं इसको एक स्क्रिप्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अभी का जो मुहूर्त वाला चार्ट में ही जाऊं मैं, तो मुहूर्त वाला चार्ट क्या बता रहा है इसको थोड़ा देख लिया जाए। देखो, Yes, sir. देखो यहाँ पे, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये जो राहु महाराज है टॉरस में बैठा है। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि राहु जिनके साथ 3 डिग्री 20 मिनट 8 में होगा कंजंक्शन, उसका रिजल्ट दे देगा। अब राहु 20 Yes, डिग्री sir. 30 मिनट में है हाँ जी। और मार्च 17 डिग्री 4 मिनट में है। Yes, sir. तो 3 डिग्री 20 मिनट आसपास ही आ गया। Yes, sir. 3 डिग्री शायद 16 मिनट में आ गया, सो 3 डिग्री 16 मिनट। तो हाउस चाहे जो भी है, बट मार्स फर्स्ट हाउस में है, राहु सेकंड हाउस में है, चलो कोई बात नहीं है। बट ये राहु महाराज क्या है कि देखो 12 जो राशि है, 12 राशि में तो राहु का कोई अपना घर नहीं है। Yes, sir. जैसे दूसरी प्लैनेट्सों का खेल है कि वो जहां पे बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा और जिन राशि का वो लॉर्ड है वहां का रिजल्ट देगा। बट हाँ राहु जी का तो सर। अपना कोई राशि नहीं है, तो राहु सिर्फ जहां पे बैठा होगा वहां का रिजल्ट देगा, तो सेकंड हाउस का राहु रिजल्ट देगा। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राहु मार्स के साथ कंजंक्शन में है, तो मार्स का भी वो रिजल्ट दे सकता है। तो मार्स का जो सिग्निफिकेशन है दैट इज फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस एंड Yes, sir. ऑल्सो हाँ फर्स्ट एंड 8th। तो राहु सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड का तो रिजल्ट देगा, फर्स्ट 8th का भी रिजल्ट देने का वो ताकत रखता है। Yes, sir. अब सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस मतलब पैसा आएगा। पैसा। बट यहाँ पे मार्स का सिग्निफिकेशन ले लिया तो फर्स्ट हाउस ले लिया, नेगेशन ऑफ सेकंड, तो राहु के दशा में पैसा नहीं आया, उल्टा तकलीफ आ गया। क्यों? वो मार्स के एजेंट की तरह काम करना चालू कर दिया। Yes, sir. तो क्या करेगा राहु हमें पता नहीं। राहु पैसा देगा या नहीं देगा ये भी नहीं पता, दे भी सकता है ना भी दे सकता है। अब Yes, sir. राहु के ऊपर बृहस्पति का पंचम दृष्टि है, हाँ जी सर। तो बृहस्पति का भी सिग्निफिकेशन उनको देने का ताकत है।
तो बृहस्पति क्या कर रहा है? बृहस्पति कर रहा है 12 दे रहा है, 9 दे रहा है, और क्या दे रहा है? 10। 9 10 12, है ना? तो राहु का सिग्निफिकेशन क्या हो गया? 2 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। यस सर। अब क्या करेगा? राहु किसका नक्षत्र में बैठा है? राहु नक्षत्र में चंद्रमा की नक्षत्र में बैठा है। हाँ जी सर। तो चंद्रमा का क्या, कहाँ पे क्या है खेल? चंद्रमा 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 फोर्थ हाउस का रिजल्ट दे रहा है, एंड ऑल्सो थर्ड हाउस का यस रिजल्ट दे रहा है। तो राहु का स्क्रिप्ट कितना बड़ा हुआ? लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट बन गया। अब कौन सा हाँ जी। हाउस का रिजल्ट राहु कब देगा किसी को नहीं पता। ठीक ये है जो सर। 4 रूल है, ये 4 रूल का कोई ऐसा नहीं है कि राहु इसके बाद देगा। कभी भी किसी भी रूल का रिजल्ट राहु दे सकता है। ठीक है सर। सेम खेल केतु का है, इसलिए राहु केतु दे आर टू मच डेंजरस। सिर्फ डेंजरस नहीं है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को प्रेडिक्शन करने के समय कि राहु के दशा चल रहा है। अच्छा, ये सब खेल Yes, कब होगा? राहु के दशा जब आएगा। ठीक है अब सर। फिर अगर मतलब और प्लेनेट की आएगी जैसे मंगल की तो नहीं होएगा कुछ? ना 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 ना, प्रभाव रहेगा मंगल ठीक के ऊपर राहु का। राहु एजेंट एजेंट। अब मजे का बात देखो, इसी स्क्रिप्ट में दिखाता हूँ। तो राहु का इतना लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट हो गया, राहु ऐसे ऐसे रिजल्ट दे सकता है। हाँ जी सर। अब बुध की दशा चल रहा है। यस सर। बुध अपनी दशांतर दशा में किसका रिजल्ट देगा? अपने नक्षत्र स्वामी का। यस सर। बुध किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु। तो बुध की जब दशा होगा, इस आदमी की जिंदगी में ऐसा ऐसा खेल घटित होगा, ज्योतिष भी नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि बुध की देखो एक्टिविटी कब आएगा? जब उसका इन्वॉल्वमेंट आएगा।